हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेटी। और दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दों पर यहाँ पर आप लोगों को कुछ सूचित करना चाहता हूँ, तो आप लोगों को वीडियो में प्लीज़ एंड तक बने रहना, ताकि आप लोगों को हर एक चीज़ का पता होना चाहिए कि क्या इस समय पर डीएलएड प्रत्यावेदन मामले में चल रहा है और आगे क्या अब हमें करना है, किस तरीके से हमें इस समय यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल करना है कि जो आप लोगों को फोर्थ चांस नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, चीज़ों को ध्यान से समझना। फोर्थ चांस नहीं मिल पा रहा है, इसके पीछे क्या क्या कारण है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चों को उलझाया गया है कोर्ट केस मामले के चक्कर में, पीएनपी ने साफ कहा है या एससीईआरटी ने साफ कहा है कि जब तक कोर्ट केस फाइनल नहीं होता है तब तक आप लोगों का पेपर जो है वो नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक चीज़ और बताई थी कि यहाँ पे कोर्ट का आदेश ये है कि जब तक प्रशिक्षु जिस भी प्रशिक्षु ने केस किया है तो कोर्ट उसी को तो आदेश करेगा आगे परीक्षा करवाने की, ना कि वो सभी डीएलएड वालों को करेगा, क्योंकि केस जो है वो प्रशिक्षु के मतलब प्रशिक्षु की तरफ से हुआ है, ना कि पूरे डीएलएड बैच की तरफ से हुआ है। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान से समझना, इसलिए वीडियो में बने रहना और अपने सभी साथियों तक शेयर करना, क्योंकि जो साथी जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है, और वो चाहता है अगर उसे फोर्थ चांस मिले और उसे लाभ मिले तो वो साथी जुड़ सकता है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। तो डीएलएड 2023 सत्र की परीक्षा के लिए आप लोगों के लिए एक चक्षु प्रकाशन ने बेस्ट बुक तैयार की है, जिसमें आप लोगों को देखिए सभी विषय यहाँ पर डिटेल में मिलेंगे, और 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न और 2 सॉल्व पेपर भी यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो बुक को आप परचेज़ कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से। आप लोग अपने स्टोर से जा कर के, रिटेल स्टोर से ले सकते हो, या फिर आप ऑनलाइन इसको परचेज़ कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए चीज़ें क्या हो रही है कि एक तो कल आप लोगों की तारीख है, ठीक है, 7 फरवरी को तारीख है, और आपने देखा है कि 5 दिसंबर के बाद से कोई भी सुनवाई इस पर नहीं हुई है, सिर्फ तारीख पर तारीख ही लग रही है, क्योंकि जब से नई बेंच में केस गया है तब से इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, और सिर्फ इस पर तारीख लगने पे लगी हुई है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे हम थोड़ा सा रिलैक्स इसीलिए थे, हमें लगता था कि चलिए हम थोड़ा सा ज़ोर ज़बरदस्ती करके कुछ करके इसमें केस में इन्वॉल्व होकर के कुछ करवा सकते हैं, पर यहाँ पे पता यही चला है कि इन्वॉल्व होकर के भी कोई भी फ़ायदा हमें यहाँ पे नहीं लगेगा, क्योंकि लाभ लगेगा तो सिर्फ अनुभव मिश्रा या फिर उसके जो और साथी हैं जिन्होंने केस किया हुआ है, 8 बच्चों ने या 9 बच्चों ने, उन्हीं को इसका लाभ मिलेगा, पर इसका लाभ हर एक प्रशिक्षु को नहीं मिलेगा। इसी चीज़ का यहाँ पे सचिव ने या एससीईआरटी डायरेक्टर ने कहीं तो फ़ायदा उठाया है कि बच्चों को चांस नहीं दिया जा रहा है इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, हालांकि ये कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, पर उन्हें परीक्षा नहीं करानी थी, तो इसलिए उन्होंने इस तरीके की सारी चीज़ें कही। ठीक है, अब अलग अलग यूट्यूबर देखिए यहाँ पर अपने अपने हिसाब से आप लोगों को गलत जानकारियाँ यहाँ पर देने में लगे हुए हैं, और आप अभी भी उनके, मैं देखता रहता हूँ कमेंट उनके, आप कमेंट करते रहते हैं कि सर ऐसा है या मैडम ऐसा है, तो वो सारी चीज़ें देखो आप अपने हिसाब से कर रहे हो, क्योंकि आप लोगों को उस चीज़ की समझ नहीं है, और इसी चीज़ का वो फ़ायदा उठा के आप लोगों का नुकसान करे जा रहे हैं। ठीक है, कल यहाँ पे मैं लाइव रखूँगा, लाइव में मैं आप लोगों को जो एडवोकेट हैं जो हमारी इसमें हेल्प करेंगे, जो हमें सीनियर एडवोकेट से मिलवाएंगे इलाहाबाद में और आपकी हेल्प करवाएंगे, सारी चीज़ें वही हमें बेसिक बताते हुए चलेंगे, तो उनसे आप लोगों की मैं बात करवाऊँगा। तरीका रहेगा आप कमेंट करना, वो आपके कमेंट पढ़ के आप लोगों को जवाब देंगे, तो आप लोग उन चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से जो है वो सुनते रहना। ठीक है, यहाँ पे देखो कल तारीख है, और कल का इंतज़ार आप लोग और कर लीजिए। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि डीएलएड मुद्दे पर बात करते हैं, पर यहाँ पर कोई भी सामने आने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि उन्हें ज़मीनी स्तर पे कार्य करने का ना तो कह सकते हैं कि उन्हें कुछ है ही नहीं, वो घर से काम करने में लगे हुए हैं, या फिर इधर उधर की सुनी सुनाई बातों की जानकारी दे देते हैं। और कुछ ने तो देखो यहाँ पर इस बार इतनी ज़्यादा हद कर दी है कि बच्चों से स्क्रूटनी के नाम पे 10-20 हज़ार रुपये लेकर के और गोल कर दिए हैं, ये कहकर कि वो पैसे पीएनपी आपके खा गई है। ठीक है, नाम नहीं लूँगा किसी का, क्योंकि देखो उन्होंने कोई हमारे साथ उनकी कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है, पर बच्चे ही ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब देखो बच्चे बोल रहे हैं सर इस पर हेल्प करो, अब देखो उन्होंने जो काम किया है, बच्चों ने उन्हें मना किया था और उसके बावजूद भी उन्होंने जो है वो वहाँ पे पैसा दिया, तो ये गलतियाँ देखो बच्चों की हैं। ठीक है, तो मेन चीज़ अब आगे की ये है कि जो भी साथी अब कॉल कर रहे हैं कि सर इसमें आगे क्या काम जो है वो होना है, तो उन्हें मैं ये बता दूं कि इसमें देखो बच्चे काफ़ी सारे हो चुके हैं, 200-250 से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे, लगभग 200 से प्लस बच्चे यहाँ पे हो गए हैं। कुछ बच्चों को हमने होल्ड पे रखा हुआ है, इसलिए क्योंकि देखो जो एक एक ज़िले से लगभग 15-15 20-20 बच्चों का जो ग्रुप बना हुआ है,
उनको सीधा यहाँ पर हम प्रयागराज ले जाएंगे और वहीं पर उनका जो है काम वो साथ में उन्हें इन्वॉल्व कर लेंगे, ताकि उन्हें हर एक चीज़ का बारीकी से पता चलता रहे। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जल्दबाजी इसमें नहीं करनी है। जो बच्चे कह रहे हैं कि सर फटाफट करिए, अभी आप कुछ कमेंट कर रहे हैं कि आप बोल ही रहे हो कर नहीं रहे हो, तो देखो हम जल्दबाजी में यहाँ पर और काम ख़राब नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि जो 200-250 बच्चे हमारे साथ हैं उनकी हम परीक्षा करवाएं और उसी पर पूरा ज़ोर यहाँ पर है। ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर आप लोगों से पैसे भी इकट्ठा करवाए जा रहे हैं। ठीक है। क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते तो कम पैसों में बात बन जाती, पर यहाँ पर बच्चे कम है तो यहाँ पर कम पैसों में बात अब यहाँ पे नहीं बनेगी, क्योंकि यहाँ पर वकील जो है वो पैसे भी ठीक ठाक लेगा, पर हम कोशिश करेंगे कि वो कम से कम पैसा ले। दूसरी बात, यहाँ पे एक एक बच्चे की जो फ़ाइल बनेगी, जो डॉक्यूमेंटेशन उसका लगेगा, उसमें ही काफ़ी खर्चा आ जाएगा। तो 100-200 रुपये से यहाँ पे बात जो है वो नहीं बनने वाली है। ठीक है। तो बाकी डिटेल आप लोगों को कल लाइव में मिलेगी। आप लोग बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी कमेंट में राय दें। थैंक यू।